दोस्तों नमस्कार। हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग आगामी 16 और 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जीएस यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सामान्य अध्ययन की यूनिट 5 विश्व भूगोल से संबंधित जो ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है, यानी यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से संबंधित जो प्रश्न है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। ऑप्शन ए महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी हिमालय की उत्पत्ति से, ऑप्शन डी ज्वालामुखियों के विस्फोट से। आपको बताना है कि बिग बैंग थ्योरी संबंधित है, किससे संबंधित है। उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए स्तनधारी जीव, ऑप्शन बी हिमयुग, ऑप्शन सी ब्रह्मांड, ऑप्शन डी महासागर। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मांड। पिछले प्रश्न में भी हमने बिग बैंग थ्योरी से संबंधित प्रश्न देखे। तो बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या उद्भव से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी 50 करोड़ वर्ष। उत्तर है ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए सीवी रमन ने, ऑप्शन बी एच.जे. भाभा ने, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन सी उत्तर होगा ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था, एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है। ऑप्शन ए एक ग्रहिका, ऑप्शन ए एक ग्रहिका, ऑप्शन बी एक ब्लैक होल, ऑप्शन सी एक पुच्छल तारा, ऑप्शन डी एक मृतपाय तारा। आपको बताना कि सुपरनोवा क्या है। उत्तर है ऑप्शन डी एक मृतपाय तारा सुपरनोवा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए आयनन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण द्वारा। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी उत्तर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। पूछा गया है कि दिन और रात की अवधि जब बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी किस रेखा पर पड़ती हैं या किस ध्रुव पर पड़ती हैं। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें कब, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा, ऑप्शन डी सौरमंडल। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है
उत्तर होगा ऑप्शन बी, नक्षत्र। नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सर्वप्रथम किसने बताया? कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है या कब लगता है? ऑप्शन ए, सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 7 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग सूचक होता है। ऑप्शन ए उसकी ज्योति का, ऑप्शन बी उसके ताप का, ऑप्शन सी सूर्य से दूरी का, ऑप्शन डी उसकी पृथ्वी से दूरी का। तारों का जो रंग है वो किस का सूचक होता है? ऑप्शन बी उत्तर है ऑप्शन बी, उसके ताप का। उसके ताप का सूचक होता है। तारों का रंग उसके ताप का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। ऑप्शन ए 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 22 मार्च को, ऑप्शन डी 21 सितंबर को। पृथ्वी सूर्य से किस तिथि को सबसे निकटतम होती है? सूर्य से सबसे निकटतम किस तिथि को या किस दिन पृथ्वी सबसे निकटतम होती है सूर्य के? उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह एक ग्रह अधिकतम समय लेता है लेती है? आपको बताना है कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक कौन सा ग्रह समय लेता है। अगला उत्तर होगा ऑप्शन बी। उत्तर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय लेता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी लुब्धक, ऑप्शन डी अभिनव तारा। उत्तर है डी, ऑप्शन डी अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? ऑप्शन ए वर्ष 1953 में, ऑप्शन बी वर्ष 1963 में, ऑप्शन सी वर्ष 1971 में, ऑप्शन डी वर्ष 1969 में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? वर्ष 1953 में, वर्ष 1963 में, या वर्ष 1971 में, या वर्ष 1969 में। उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 1969 में। वर्ष 1969 में मनुष्य ने या मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। पहली बार चंद्रमा पर मनुष्य कब पहुंचा? वर्ष 1969 में। वर्ष 1969 में। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? नीचे क्रम दिए गए हैं और इसमें बताना है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र,
ऑप्शन सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, ऑप्शन डी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। उत्तर होगा ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये क्रम सही है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है या कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब होता है या कब लगता है? ऑप्शन ए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ऑप्शन बी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऑप्शन सी जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चंद्र ग्रहण कब होता है? उत्तर होगा ऑप्शन बी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य या बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। कब? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो हैं। इसमें आपको बताना है कि सौर मंडल में क्षुद्र छोटे खगोलीय पिंड हैं जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो कौन से ग्रह, दो ग्रह हैं। ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी वरुण नेपच्यून और शनि। उत्तर होगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह जो छोटे खगोलीय पिंड हैं पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो पाए जाते हैं किन दो ग्रहों के बीच? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, ऑप्शन डी गैलीलियो। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था या दिया था? उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर है ऑप्शन बी केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला, यहाँ पे मिस प्रिंट है तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। रात्रि के समय या रात्रि में सबसे आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला या चमकता हुआ तारा है। ऑप्शन ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी अल्फा सेंटारी, ऑप्शन सी साइरस या डॉग स्टार, ऑप्शन डी ध्रुव तारा। आपको बताना है कि रात्रि के समय आकाश में जो सबसे चमकीला तारा होता है वो कौन सा होता है। उत्तर होगा ऑप्शन सी साइरस या डॉग स्टार। रात्रि के समय आकाश में जो सबसे चमकीला या चमकता हुआ तारा होता है वो होता है साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार आकाश में दिखने वाला रात्रि के समय सबसे चमकीला तारा होता है, साइरस या डॉग स्टार। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।